वरलक्ष्मी व्रत कथा। भारतीय संस्कृति में देवी लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। वरलक्ष्मी व्रत विशेष रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा या इसके पहले के शुक्रवार को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं और देवी महालक्ष्मी की पूजा करती हैं। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है, किंतु अविवाहित कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इसे कर सकती हैं। अब हम सुनते हैं वरलक्ष्मी व्रत की कथा, जो इस व्रत के महत्व और प्रभाव को दर्शाती है। वरलक्ष्मी व्रत कथा एक धार्मिक कथा। बहुत समय पहले कुंडिनपुर नामक नगर में चरणवीती नाम की एक धर्मपरायण, सत्यनिष्ठा और पतिव्रता स्त्री रहती थी। वह अत्यंत दयालु और धर्मपालक थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करती, अपने घर की सफाई कर देवी देवताओं की पूजा करती और फिर ब्राह्मणों को अन्नदान देती थी। एक बार श्रावण मास के शुक्रवार को वह नदी में स्नान करने गई। वहां उसने अनेक स्त्रियों को देखा जो सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई थीं। वे सभी महिलाएं देवी वरलक्ष्मी का पूजन कर रही थीं और मंत्रोच्चार कर रही थीं। चरणवीती ने यह दृश्य देखा और कौतूहलवश पास जाकर एक वृद्धा से पूछा, माता, आप यह व्रत किस देवी का कर रही हैं और इसका क्या फल है? वृद्धा बोली, बेटी, यह वरलक्ष्मी व्रत है। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत से दरिद्रता दूर होती है और जीवन में आनंद आता है। यह सुनकर चरणवीती ने भी उसी समय यह व्रत करने का निश्चय किया। उसने पूरे श्रद्धा भाव से वरलक्ष्मी व्रत किया और देवी लक्ष्मी की कृपा से उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। दूसरी कथा राजा चंद्रकेतु और देवी वरलक्ष्मी की कृपा। पुराने समय की बात है। विदर्भ देश में चंद्रकेतु नाम का एक राजा राज करता था। वह प्रजावत्सल, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, परंतु दुर्भाग्यवश उसके राज्य में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, अनाज की कमी हो गई और लोग भूख से तड़पने लगे। राजा ने सभी यत्न किए, यज्ञ कराए, तपस्वियों से प्रार्थना करवाई, किंतु वर्षा नहीं हुई। तब एक दिन एक वृद्धा स्त्री राजा के पास आई और बोली, राजन, आप चिंता मत कीजिए। यदि आपकी राज्य की स्त्रियां श्रद्धा और नियम से वरलक्ष्मी व्रत करें तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके राज्य को पुनः समृद्ध कर देंगी। राजा ने यह बात अपनी रानी और प्रजाजन तक पहुंचाई। श्रावण मास के पहले शुक्रवार को पूरे राज्य की महिलाएं सज-धज कर वरलक्ष्मी व्रत करने लगीं। सभी ने संकल्प लेकर व्रत किया, पूजा की और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना की। व्रत पूरा होते ही चमत्कार हुआ। अचानक बादल छा गए और मूसलधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई, तालाब और नदियां भर गईं और खेतों में अन्न लहलहाने लगा। राजा ने देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा कर धन्यवाद दिया। तीसरी कथा सावित्री और सत्यवान की कथा में वरलक्ष्मी व्रत का महत्व। हम सभी ने सावित्री सत्यवान की कथा सुनी है। जब यमराज सत्यवान को मृत्यु के पश्चात ले जा रहे थे, तब सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म, भक्ति और चातुर्य से यमराज को पराजित किया और अपने पति को पुनः जीवित कराया। मान्यता है कि सावित्री ने भी वरलक्ष्मी व्रत किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उसमें वो शक्ति आई जिससे उसने मृत्यु को भी हरा दिया। अतः यह व्रत पति की दीर्घायु और जीवन में संकटों से मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। व्रत विधि संक्षिप्त जानकारी। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
पूजा स्थान को साफ करके चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश स्थापना करें, जल, सुपारी, नारियल, आम के पत्तों के साथ। देवी लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 16 श्रृंगार के साथ पूजा करें, पुष्प, अक्षत, चंदन, दीप, धूप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। श्री सूक्त अथवा लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। वर लक्ष्मी व्रत कथा सुने या पढ़े। पूजा के बाद आरती करें और सभी को प्रसाद वितरित करें। वर लक्ष्मी व्रत से जुड़ी मान्यताएं और लाभ। इस व्रत को करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, दरिद्रता और दुर्भाग्य समाप्त होते हैं, पारिवारिक कलह और क्लेश समाप्त होते हैं, संतान सुख और वैवाहिक जीवन में संतुलन आता है। यदि कन्याएं यह व्रत करें तो उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। भक्ति का प्रभाव। एक प्रेरक प्रसंग। एक बार एक निर्धन स्त्री, जिसने कभी कोई व्रत नहीं किया था, वर लक्ष्मी व्रत के दिन मंदिर के पास से गुजर रही थी। वहां की महिलाओं को सजे धजे देखकर वह दुखी हो गई और मंदिर के बाहर बैठकर देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगी। हे माँ, मेरे पास न वस्त्र हैं, न आभूषण, न अन्न, परंतु मेरा हृदय पूर्ण रूप से तुम्हारे चरणों में है। यदि तुम्हारा व्रत केवल बाहरी वस्त्रों से पूर्ण होता है तो मैं अयोग्य हूँ, किंतु यदि सच्चे मन से पूजा भी स्वीकार्य हो तो मेरी विनती सुनो। देवी लक्ष्मी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गईं और उसके घर में धनधान्य, सुख और सौभाग्य की वर्षा हुई। निष्कर्ष। वर लक्ष्मी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक साधना है। अपने परिवार की भलाई, पति की लंबी उम्र, सुख शांति, समृद्धि और आत्मिक शुद्धि के लिए किया जाने वाला एक महान व्रत। यह व्रत सिखाता है कि श्रद्धा, भक्ति और संकल्प से जीवन की हर कठिनाई दूर की जा सकती है। जो भी स्त्री इस व्रत को विधिपूर्वक करती है, देवी लक्ष्मी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अतः सभी महिलाओं को यह व्रत श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। व्रत की ऐतिहासिक मान्यता और देवताओं से जुड़ा प्रसंग। पुराणों के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में देवताओं के बीच यह चर्चा छिड़ गई कि कौन सी देवी सबसे ज्यादा प्रभावशाली और तुरंत फल देने वाली हैं। तब भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, जो स्त्रियां श्रद्धा और नियमपूर्वक श्रावण मास के शुक्रवार को मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी का पूजन करती हैं, उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। इस पर सभी देवगणों ने वर लक्ष्मी व्रत की महिमा को स्वीकार किया। उन्होंने यह भी कहा कि पृथ्वी पर यदि स्त्रियां इस व्रत को करें तो वहां भी संतुलन, सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। कथा। एक साधारण स्त्री के जीवन में परिवर्तन। कनकवती नाम की एक स्त्री अत्यंत निर्धन थी। वह बुनकरों के लिए सूत काटने का काम करती थी और अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसकी पड़ोसी स्त्रियां वर लक्ष्मी व्रत की तैयारियां कर रही थीं। कनकवती ने जब यह देखा तो दुखी होकर बोली, माँ लक्ष्मी मेरे घर क्यों नहीं आती? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी ऐसा क्यों? उसकी आवाज में भक्ति और करुणा का अद्भुत संगम था। रात को जब वह सो रही थी, तब सपने में स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, बेटी, तुमने कभी मेरे व्रत को नहीं किया, नहीं मेरी पूजा की। यदि तुम सच्चे मन से वर लक्ष्मी व्रत करो तो मैं तुम्हारे घर में भी स्थायी रूप से निवास करूंगी। अगले दिन कनकवती ने कर्ज लेकर थोड़े से फूल, अक्षत और दीप खरीदे और बेहद सादगी से देवी का पूजन किया। व्रत के बाद उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। काम अधिक मिलने लगा, बच्चे स्वस्थ होने लगे और कुछ वर्षों में ही उसका परिवार समृद्ध हो गया। वह सबको वर लक्ष्मी व्रत करने के लिए प्रेरित करने लगी। वर लक्ष्मी व्रत और कर्म का सिद्धांत। यह व्रत केवल बाह्य पूजन का अनुष्ठान नहीं है। यह बताता है कि जीवन में यदि आप श्रद्धा, विश्वास और सत्कर्म करते हैं तो ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है।
देवी लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं हैं, वे शुभ बुद्धि, सद्गुण और संस्कारों की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र में देवी के 108 नाम हैं, जिनमें उन्हें सत्यव्रता सत्यव्रत वाली, धर्मनिष्ठा धर्म में स्थिर रहने वाली, करुणामयी करुणा से भरपूर, अन्नपूर्णा भोजन की अधिष्ठात्री, विद्या देवी ज्ञान की देवी कहा गया है। आठवर लक्ष्मी व्रत केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग है। वर लक्ष्मी व्रत और विज्ञान। यदि हम इस व्रत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें कई सकारात्मक तत्व हैं। मन को संयमित करना, व्रत से आत्मानुशासन बढ़ता है। सकारात्मक सोच, देवी की पूजा और भक्ति से तनाव में कमी आती है। समूह प्रेरणा, सभी महिलाएं एक साथ पूजन करती हैं, जिससे सामाजिक बंधन मजबूत होता है। ध्यान और मंत्रोच्चार, यह मस्तिष्क को शांत करता है और ऊर्जा बढ़ाता है। मंत्र, श्लोक और स्तुति। पूजा में निम्न मंत्रों का उच्चारण विशेष फलदायक माना गया है। वर लक्ष्मी व्रत की आज की प्रासंगिकता। आज के समय में जब जीवन में अनिश्चितता, मानसिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता व्याप्त है, ऐसे में वर लक्ष्मी व्रत एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह नारी को आत्मनिर्भर, श्रद्धावान और संस्कारी बनाता है। विशेष रूप से यह व्रत स्त्री की शक्ति को सम्मान देता है। जब एक स्त्री इस व्रत को करती है तो वह केवल अपने पति और परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी शुभता की कामना करती है। पूजा के बाद की परंपरा। पूजा के पश्चात महिलाएं एक दूसरे को कुमकुम, हल्दी, फल, दक्षिणा और सुहाग की वस्तुएं देती हैं। इससे आपसी प्रेम और स्नेह बढ़ता है। साथ ही महिलाएं गीत गाती हैं, जैसे वर लक्ष्मी व्रतम आयो, समृद्धि लेकर आयो, हर द्वार मां तू जाए, दरिद्रता मिट जाए। शुभ संदेश, पाठकों के लिए प्रेरणा। यदि आप भी अपने जीवन में स्थिरता, संतुलन, समृद्धि और सौभाग्य चाहते हैं तो यह व्रत अवश्य करें। यह न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है, बल्कि आपके मन, वाणी और कर्म को भी शुद्ध करता है। साथ ही यह सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक प्रेम और आध्यात्मिक उत्थान का माध्यम भी बनता है। उपसंहार। वर लक्ष्मी व्रत एक अनुपम अवसर है जब नारी अपनी श्रद्धा, भक्ति और शक्ति को प्रकट करती है। यह व्रत देवी लक्ष्मी से केवल धन की नहीं, बल्कि सुख, संतोष, सद्बुद्धि और सामर्थ्य की कामना करता है। जब यह व्रत समाज में फैलता है तो वहां से दरिद्रता, आलस्य और कलह दूर होते हैं और स्थान लेता है भक्ति, प्रेम और सौंदर्य का।